हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। मैं तुम्हारा भाई सचिन गोयल। आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं कराया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अच्छा, चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। क्लास 8th स्टूडेंट, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। ये चैप्टर समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो इस चैप्टर के, जिससे कि आपको आगे 9th क्लास और 10th क्लास में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो सबसे पहला हम पॉलीगॉन को समझेंगे कि पॉलीगॉन्स होता क्या है। अब पॉलीगॉन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, यानी कि एक सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो। किससे बना हुआ हो? लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। जैसे क्या ये पॉलीगॉन है? क्या ये पॉलीगॉन है? नहीं जी, ये पॉलीगॉन नहीं है, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ। अब मैं आपसे कहूं क्या ये पॉलीगॉन है? बिल्कुल है जी ये पॉलीगॉन, क्योंकि 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ सिंपल क्लोज्ड कर्व, क्लोज मतलब बंद होना चाहिए बिल्कुल, और लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉलीगॉन है बट ये पॉलीगॉन नहीं है। अब इसके टाइप्स हैं। सबसे पहला ट्रायंगल। ट्रायंगल कितनी लाइन सेगमेंट से बना हुआ? 3 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो इसका नाम हो गया ट्रायंगल। अब 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ, देखो 4, 1 2 3 एंड 4, 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, तो उसका नाम हो गया क्वाड्रिलेटरल। 5 से बना हुआ है तो पेंटागन, 6 से बना हुआ है तो हेक्सागन, अगर 7 से बनता है तो हेप्टागन, 8 से बनता है तो ऑक्टागन, 9 साइड से बनता है तो नैनागन, और 10 से बनता है डेसागन। नेक्स्ट इज डायगोनल्स। ए डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगॉन। मतलब पॉलीगॉन के 2 नॉन कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नहीं होने चाहिए, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। अरे कह रहा है 2 नॉन कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नहीं है, अपोजिट है। तो देखो ध्यान से जरा, मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ये क्वाड्रिलेटरल है, इसके कितने डायगोनल होंगे? 2 होंगे, 1 एंड 2। अब मैं इसका एक फॉर्मूला भी बताता हूं आपको। देखो फॉर्मूला क्या है? n-3/2, ये नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ साइड। देखो साइड कितनी है? 1 2 3 4 रख दो यहां पे। 4 3/2, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया, कितना बचा? 1। 4 into 1/2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखो 2 डायगोनल है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रायंगल में कितने डायगोनल हैं? इसमें 0, एक भी नहीं होने के। आप फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, इसमें एक भी डायगोनल नहीं होने का, यानी कि नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 0। वो कैसे? देखो n-3/2, फॉर्मूला यही है, डायगोनल निकालने का ये है फॉर्मूला। ठीक है, और n की वैल्यू कितनी है? 3 है। n की वैल्यू देखो यहां पे 3 पुट करो, 3/2, 3 into 3 में से 3 गया, 0/2, 0। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल और देते हैं, पेंटागन। एक मैंने पेंटागन बना लिया, ठीक है, ये पेंटागन है। अब इसके डायगोनल कितने होंगे? पहले मैं आपको बनाकर दिखाता हूं, फिर मैं फॉर्मूले से करके दिखाते हैं, दोनों से चेकिंग हो जाएगी। देखो इसको मैंने इससे ज्वाइन करा 1, इसको मैंने इससे ज्वाइन करा 2, इसको इससे ज्वाइन करा 3, इसको इससे ज्वाइन करा 4, और इसको इससे ज्वाइन करा 5। नंबर ऑफ डायगोनल कितने हैं? 5 है इसमें। कितने हैं? 5। अब देखो फॉर्मूले से सेटअप बनाते हैं, फॉर्मूले से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, n-3/2, n की वैल्यू क्या पुट करें? 5, क्योंकि नंबर ऑफ साइड इसमें 5 है, क्योंकि ये पेंटागन है। तो 5 रखो, 5/3/2, 5 into 5 में 3 गया, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, 5। देख लो 5 यार। ठीक है, तो पॉलीगॉन के टाइप देखते हैं। पॉलीगॉन 4 प्रकार का होता है। पॉलीगॉन्स
कितने प्रकार का? 4, 1 2 3 एंड 4। सबसे पहला आता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स एक कॉनकेव, एक रेगुलर और इर्रेगुलर। अब कॉन्वेक्स क्या होता है? कॉन्वेक्स में पॉलीगन है, 9 सेगमेंट से बना हुआ। पॉलीगन में हर एक कॉन्वेक्स पॉलीगन में हर एक एंगल 180 से छोटा होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक क्वाड्रेटर है, सारे एंगल इसके जो चारों एंगल है वो क्या है? 180 से छोटे हैं। कॉनकेव में आपका एक एंगल 180 से बड़ा होगा। एक एंगल 180 से, देखो ये 180 से बड़ा, तो ये कॉनकेव का एग्जांपल हो गया। रेगुलर में जिसकी सारी साइड सेम हो और सारे एंगल भी सेम हो, सारी साइड सेम और सारे एंगल भी सेम, तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ। या फिर आप एक स्क्वायर का भी एग्जांपल दे सकते हो। स्क्वायर की सारी साइड कैसी होती है? सेम, और सारे एंगल 90 डिग्री। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के, और सारी साइड इक्वल भी होती है। इसमें सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं और सारी साइड इक्वल है, तो ये रेगुलर हो गया। इर्रेगुलर में जिसकी सारी साइड डिफरेंट हो और सारे एंगल भी डिफरेंट हो, जैसे पैरेललोग्राम कह सकते हैं आप, या रोम्बस। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? ये जो फिगर बनी ये पैरेललोग्राम बनी, ये रोम्बस बनी। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के आपके पॉलीगन्स हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या? मतलब पॉलीगन है, पॉलीगन के तीनों या इंटीरियर एंगल का सम करके कितना होगा? मैंने बोला आपसे कि ये ट्रायंगल है, ये एक क्वाड्रेटल है, ये एक पेंटागन है। ठीक है, 3 से समझाते हैं आपको कि इनके इंटीरियर एंगल का सम करके कितना आएगा। तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला बताता हूं आपको, n माइनस 2 इंटू 180 कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, ऐसे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स। देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम करके हमें पता है 180 डिग्री होता है, इसका होता है 360, इसका होता है 540। तो ये निकालते कैसे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे, देखिएगा n मतलब नंबर ऑफ साइड, कितनी साइड है? 3, तो 3 लिख दो यहां पे, 3 माइनस 2 इंटू 180, 3 में से 2 गया, 1 इंटू 180 इज इक्वल टू 180। ठीक है, ऐसे ही इसको करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला ये वाला लगेगा n माइनस 2 इंटू 180। तो n के स्थान पे क्या रखूंगा? 4 माइनस 2 इंटू 180, 4 में से 2 गया, 2 इंटू 180 इज इक्वल टू 360। ऐसे आप 540 का निकाल सकते हो, n माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, फॉर्मूला यही है। तो देखो n की वैल्यू क्या पुट करें? 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 माइनस 2 इंटू 180, 5 में से 2 गया, 3 इंटू 180 यानी कि 540। तो ऐसे ही आप इस फॉर्मूले से आप कितने भी इंटीरियर एंगल का सम फाइंड कर सकते हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे हेक्टागन हो, चाहे ऑक्टागन हो, चाहे डेसागन हो। ओके, ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। पॉलीगन के जितने भी एक्सटीरियर एंगल है उनका सम करके कितना आएगा। तो आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं, ओनली ट्रायंगल के एग्जांपल से। देखो इसमें ये मैंने सपोज 60 डिग्री मान लिया और ये मान लिया मैंने 80 डिग्री और ये माना 40 डिग्री। इन तीनों का सम करके देखो 180 है, यानी कि हमारा ट्रायंगल ठीक है। इसका एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, ये एक्सटीरियर एंगल निकालेंगे, एक ये वाला एक्सटीरियर एंगल। एक एक्सटीरियर एंगल को मैंने x मान लिया, एक को मैंने y माना और एक को मैंने z माना। अब इन तीनों का सम करके
कितना आएगा 360 आएगा। आप कोई सा पॉलीगॉन ले लेना, ट्रायंगल, क्वाड्रेटर, पेंटागन, हेक्सागन, कोई भी ले सकते हैं, तो उनका सम करके कितना आएगा 360 आएगा। तो पहले x की वैल्यू फाइंड करो। देखो इसमें ये जो एंगल होता है ये 180 डिग्री का होता है। कितने का होता है 180 डिग्री का। अब 180 में से देखो 60 गया, कितना आया 120। और ये 180 में से 40 गया 140। ये 180 में से 80 गया 100। तो इनको प्लस करके देखते हैं। देखो x की वैल्यू कितनी आएगी 120 प्लस y की वैल्यू 140 प्लस 100, ऐड कर लो 360 आ। तो आपको कोई भी एक्सटेंडेड एंगल हो उनका सम करके 360 ही आना है। ओके, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अब रेगुलर पॉलीगॉन की साइड निकालनी है हमें, सारी साइड सेम ही होंगी। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को चेंज भी कर सकते हो। अगर हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ आ रेगुलर पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 अपॉन n भी लिख सकते हो, क्योंकि नंबर ऑफ साइड को n मान लिया, ये इधर आ गया, ये इधर पहुंच गया। ठीक है ना, तो दोनों फॉर्मूले आप लगा सकते हैं। तो लास्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ क्वाड्रेटर, क्वाड्रेटर के टाइप। तो क्वाड्रेटर के जो टाइप होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। वन, टू, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, सबसे पहला जो होगा रेक्टेंगल, फिर होगा पैरेललोग्राम, फिर स्क्वायर, फिर रोम्बस। ठीक है, फिर काइट, पहले ट्रेपेजियम फिर काइट, और फिर लास्ट इज काइट। अब क्या क्या होता है इसके बारे में सुन लो, पूरा परफॉर्मेंस बताता हूं इसका। रेक्टेंगल जिसकी अपोजिट साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल इज 90 डिग्री के होते हैं। सारे एंगल बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब रेक्टेंगल को थोड़ा सा रोटेट कर दो, तो रोटेट करेंगे तो ये रोटेट करते ही क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्या आ जाएगा, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इसमें भी इक्वल होती है, ये इसके इक्वल, और अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अभी मैंने साइड और एंगल के बारे में बता रहा हूं, अभी मैंने ज्यादा नहीं बता रहा आपको। स्क्वायर यानी कि जिसमें सारी साइड इक्वल हो। और ये रेगुलर पॉलीगॉन का एग्जांपल होता है। किसका एग्जांपल होता है ये, रेगुलर पॉलीगॉन का। सारी साइड इक्वल होती है और सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब स्क्वायर को थोड़ा सा रोटेट कर दो, रोटेट करते ही आपका ये क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रोम्बस। स्क्वायर को रोटेट करते ही रोम्बस बन गया। इसमें भी सारी साइड इसकी क्या होती है, इक्वल, जैसे स्क्वायर में होती है ऐसी रोम्बस में होती है। इसमें अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल आमने सामने वाले एंगल। ट्रेपेजियम वन साइड आर पैरेलल इज कॉल्ड अ ट्रेपेजियम। जिसकी एक साइड पैरेलल हो उसे ट्रेपेजियम कहते हैं। वन साइड आर पैरेलल यानी कि ये साइड बस इसके पैरेलल होगी। ठीक है, एक होता है ट्रेपेजियम, एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। दोनों में डिफरेंस क्या है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम यानी कि जो इसकी नॉन पैरेलल साइड होती है। नॉन पैरेलल साइड मतलब ये साइड इस साइड के पैरेलल तो है ही,
नॉन पैरेलल साइड ये वाली और ये आपस में इक्वल हो जाती है। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो उसका नाम होगा आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अगर ये वाली साइड इसके इक्वल नहीं है तो ओनली उसे हम ट्रेपेजियम बोलेंगे। लास्ट इज काइट एडजेसेंट साइड आर इक्वल। एडजेसेंट साइड मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होता है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होता है, ठीक है। ये इसके डायगोनल होंगे। अब मैं डायगोनल के बारे में बता रहा हूं, मैंने साइड के बारे में बता दिया, अब डायगोनल्स के बारे में। इसके डायगोनल जहां भी कट होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। इसके डायगोनल जहां भी कट हुए ये ऐसे बना देंगे, लेकिन इसके जो डायगोनल होते हैं वो बराबर होते हैं, इसके बराबर नहीं होते, यानी कि ये वाला डायगोनल इस डायगोनल के बराबर होगा। अब रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं होने के, इसके डायगोनल बराबर नहीं होने के, लेकिन जहां भी ये कटेंगे वो 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं और जहां भी ये कट हुए वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 90 डिग्री का एंगल। पैरेललोग्राम के डायगोनल बराबर नहीं होंगे और जहां भी ये कट होते हैं वहां 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे, बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट सभी के डायगोनल कर देते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट राइट एंगल। इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। इनके मैंने आपको बताई दी। लास्ट इज रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होंगे और डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट ईच अदर, सही है। तो ये आपका चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 का मैंने इंट्रोडक्शन कराया है, इसको ढंग से आप वीडियो के माध्यम से ढंग से सीख सकते हो और इसको बिल्कुल माइंड में सेट कर लो, क्योंकि ये चीज आपको 9th क्लास में भी पढ़ी जाएगी और 10th क्लास में भी पढ़ी जाएगी। तो क्वाड्रेटिक चैप्टर ऐसा है जो 10th तक काम आएगा। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।